सा मददगार चूहा पाठ पढ़े थे, है कि नहीं? यस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पाठ 4 बड़े चलो पोयम। ये संकलित है। संकलित यानी संकलित कौन से भी लिखा हुआ उस पद्य को निकाल के हमें डाला गया है। ये है संकलित। ये बड़े चलो पोयम बहुत बड़ा है। आपको आपके लिए 4 स्टांजा ही आपको दिया गया है, पद्य भाग दिया गया है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है बड़े चलो? बड़े चलो यानी हमें बिना डरे आगे बढ़ना है। कोई भी समस्या आता है तो उनसे नहीं भागना, उससे समस्या को हम हल करके ही आगे जाना है बच्चों। इसलिए हम क्या करना है? बिना डरे सोच समझकर अब हमारा एम, हमारा गुरी हमें पहुंचना है बच्चों। अच्छा बच्चों, यस। पाठ 4 बड़े चलो। इस कविता के द्वारा बच्चों को जीवन में न डरने की और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। क्या मिलती है? न डरने की और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पहले मैं पोयम पढ़ती हूँ, फिर बाद में इसका सारांश बोलती हूँ। पहले आपको क्या करना है, मैं जब भी बोलती जाती हूँ आप भी इस पोयम को पढ़ते जाओ। अच्छा बच्चों, यस। बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो, रुको न तुम झुको न तुम, बड़े चलो बड़े चलो। सामने पहाड़ हो, मौत की पुकार हो, शत्रु तैयार हो, रुको न तुम झुको न तुम, डरो न तुम, बड़े चलो बड़े चलो, बड़े चलो बड़े चलो। क्या है ये? फिर से बोलती हूँ आपको। बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो, रुको न तुम न झुको न तुम, बड़े चलो बड़े चलो। सामने पहाड़ हो, मौत की पुकार हो, शत्रु तैयार हो, रुको न तुम झुको न तुम, डरो न तुम, बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो। ये है पद्य। तो बड़े चलो बड़े, ऐसे ही हम चलना क्या? नहीं ना, हम तैयार के साथ चलना है। हमें कैसे? तैयार के साथ। हमें किसी भी समस्या आए, किसी भी सामना हमें करना पड़े तो हमें क्या करना चाहिए? बिना डरे बिना झुके हमको आगे बढ़ना है बच्चों। जब भी आप पढ़ाई करते हो तब आपको गणित में या साइंस में या हिंदी में कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो आपको क्या होना चाहिए? डरना नहीं चाहिए। बार बार आपको कोशिश करना चाहिए। पाठ को क्या करना है? बार बार पढ़ना है। पढ़कर उसकी समस्या को हल निकलना है कि नहीं? यस। हमें बार बार लिखे तो पढ़े तो हमारे समस्या का हल हमें ही ढूंढते हैं। नहीं पढ़े तो हमें प्रश्न का उत्तर नहीं आता है कि नहीं? यस। हमें अच्छे से पढ़ना है बच्चों। अच्छे से पढ़े तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, है कि नहीं? यस। रुको न तुम झुको न तुम। कैसे? न रुकना न झुकना। जब हम जाते रहते हैं तभी एक बड़ा सा वाहन आता है, क्या करना चाहिए? ऐसे ही चलना नहीं, हमें थोड़ी देर रुककर बाद में जाना है कि नहीं? वैसे हमें भी सोच समझकर हमारा काम करना चाहिए बच्चों। क्या करना है? सोच समझकर अपना काम। ಈಗ ಬಡೆ ಚಲೋ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾವು ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಕೊಂತ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಪದ್ಯದ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎದುರಿಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಬ್ಬ आर्मी सोल्जर क्या करता है? एक आर्मी तो उसको बहुत सारे घटनाएं आता है ना, शत्रु का पर हमला करना है, शत्रु पर आंख रखना चाहिए
कि वो आगे क्या करता है, वैसे ही हम सोल्जर की तरह अपनी कठिनाइयों को क्या करना है, सामना करना है, उनको भेद करना है। अच्छा बच्चों, रुको न तुम, झुको न तुम, बढ़े चलो बढ़े चलो। कोई भी समस्या तो भी नहीं रुकना, किसी के सामने भी नहीं झुकना है। हम सीधी तरह से ठीक ही रहते हैं तो हमें क्यों झुकना चाहिए, है कि नहीं? हम सीधी तरह से रहते हैं तो हमें झुकना नहीं चाहिए, हम सीधा अपना काम खुद करना चाहिए। बच्चों, समान पहाड़ हो, सामने क्या होता है, बड़ा सा पहाड़ आया तो हमें रुकना चाहिए, पहाड़ को भी क्या करना चाहिए, पहाड़ को भी हम क्या करना चाहिए, ಪರ್ವತಗಳನ್ನ ಏರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। मौत की पुकार हो, तो शत्रु के सामने, आर्मी के सोल्जर के सामने, सैनिक के सामने एक शत्रु आया, उसको बंदूक दिखाता है, तो आगे चला तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसा कहता है। तो सैनिक रुकता है, नहीं रुकता है, बल्कि उस शत्रु के साथ, उसको शत्रु के साथ वो क्या करता है, मुठभेड़ करता है कि नहीं, सामना करता है, उसके साथ साहस से झगड़ता है कि नहीं। यस, उसी तरह हम भी क्या करना चाहिए, हमें भी शत्रु पर सामना करना। शत्रु यानी निज जैसे शत्रु नहीं, हमारे सामने आने वाले समस्या, जैसे कि हमें कोई कठिन प्रॉब्लम आता है, पढ़ने में दिक्कत होती रहती है, वो सब्जेक्ट नहीं आता रहता है, उस समस्या को हमें बार बार पढ़कर हमें सुलझाना चाहिए। बच्चों, रुको न तुम, झुको न तुम, डरो न तुम। डरना यानी निडर होना, डरना नहीं यानी निडर से रहना, धैर्य से रहना है बच्चों हमें। झुको ना, किसी से सामने, किसी के सामने न झुकना। हम हमारे काम में, कार्य में सिद्धि सफलना है तो हमें सीधी तरह से रहना है बच्चों। रुको न तुम, हमें बिना रुकना, बिना डरे हमें आगे बढ़ना चाहिए बच्चों। बढ़े चलो बढ़े चलो, तो सीधी तरह से हमें आगे हमारा काम करके जाना है बच्चों। अच्छा बच्चों, ये है इसका पाठ का सारांश। तो इस पाठ हमके क्या करना है, पहले हमें अपनी पद्य को लिखना है। पहले आपको क्या करना है, पद्य को लिखना है, फिर बाद इसके पद्य के शब्द। आज मैं आपको लिखा रही हूँ, आप मैं जैसे जैसे लिखा जाती हूँ आप अपनी नोटबुक में कॉपी करो बच्चों। क्या है, शब्द। पहला शब्द कविता, सेकेंड वन बच्चों, थर्ड वन रुको, फोर्थ वन जीवन, फिफ्थ वन झुको, फिफ्थ वन झुको। नेक्स्ट सिक्स्थ वन पहाड़, नेक्स्ट पुकार, शत्रु, तैयार, डरो यानी डरना, माउथ, तुम,
प्रेरणा। नेक्स्ट बढ़ना। तो ये है शब्द। पहला मैं फिर से बोलती हूँ, कविता, बच्चा, बच्चों, रुको, जीवन, झुको, पहाड़, पुकार, शत्रु, तैयार, डरना, मौत, तुम, काम, प्रेरणा, बढ़ना। ये है शब्द। बच्चों आपको अपने आपकी टेक्स्ट बुक में है, आपकी टेक्स्ट बुक में शब्द आते, उनके शब्दार्थ को आपको लिखना है बच्चों। मैं बोलती हूँ पहले, बढ़ना यानी आगे चलना, आगे चलना। तरक्की करना, आगे चलना, तरक्की करना यानी बढ़ने के शब्द आते हैं। नेक्स्ट शत्रु, शत्रु यानी दुश्मन, शत्रु यानी दुश्मन। नेक्स्ट पुकारना, पुकारना यानी बुलाना, हम किसी को पुकारते हैं ना, वैसे ही बुलाना। तो यहाँ पर खाली जगह दिया गया है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, हम फिल इन द ब्लैंक्स लिखेंगे बच्चों। जैसे जैसे मैं बोलती जाती हूँ अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में आपको लिखना है। पहले बड़े चलो, बड़े चलो। पहला आंसर क्या है? बड़े चलो, बड़े चलो। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरो। बड़े चलो। ये पूरे कंप्लीट करना है, बड़े चलो। नेक्स्ट रुको न तुम, झुको न तुम। सेकेंड रुको न तुम। ये है सेकेंड वन आंसर। नेक्स्ट सामने पहाड़ हो, सामने पहाड़ हो। फोर्थ वन मौत की पुकार हो, मौत की पुकार हो। डरो न तुम। ये है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इसको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है बच्चों। यस। नेक्स्ट उत्तर लिखो। मैं खाली यहाँ पर आपको आंसर्स लिख के दिखाती हूँ। आपको क्या करना है अपनी नोटबुक में? क्वेश्चन और आंसर, प्रश्न और उत्तर दोनों लिखने हैं बच्चों। तो पहला आंसर, हमें कैसे आगे बढ़ने चाहिए? हमें बिना डरे बढ़ना चाहिए। प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर में पहला आंसर क्या है बच्चों? पहला आंसर हमें बिना डरे आगे बढ़ना चाहिए। हमें बिना डरे आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट
सामने क्या आ सकता है, कौन सी समस्याएं आते हैं ना हमारे, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमें क्या सामना करना पड़ता है, समस्याओं को। बढ़ते समय हमारे सामने समस्या आ सकता है। शत्रु लोग सामने कैसे, थर्ड वन, बढ़ते समय हमें किसकी पुकार सुनाई पड़ सकती है, बढ़ते समय हमें मौत की पुकार सुननी पड़ती है कि नहीं। बढ़ते समय हमें मौत की पुकार सुननी पड़ती है। पड़ सकती है। नेक्स्ट वन, फोर्थ, शत्रु लोग सामने कैसे मिल सकते हैं, हमें पूरी तैयारी से मिलते हैं ना शत्रु। यस, शत्रु लोग सामने पूरी तैयारी से मिलते हैं। मिल सकते हैं। नेक्स्ट, इस कविता द्वारा तुम्हें कौन सी प्रेरणा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5, इस कविता के द्वारा हमें इस कविता से आगे बढ़ने की, बिना डरने की प्रेरणा मिलती है। बच्चों को न डरने की और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। है ना बच्चों। यस, बच्चों को न डरने की और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो आज हम क्या क्या पढ़े, पोयम पढ़े, क्वेश्चन आंसर्स पढ़े, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़े, शब्दार्थ पढ़े, है कि नहीं। यस, तो आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। बच्चों, आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में पोयम लिखना है, वर्ड्स लिखने हैं, मीनिंग्स लिखने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर्स। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बोलती हूँ। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे।